हरे कृष्णा। तो हरे कृष्णा, सभी लोग का हार्दिक स्वागत है। तो यहाँ पे बताया गया सनातन जो चीज है, दो जब सनातन गोस्वामी भगवान चैतन्य महाप्रभु से जिज्ञासा करते हैं तो भगवान ने उत्तर दिया कि जीव का स्वरूप जो है उसकी स्वाभाविक स्थिति है भगवान की सेवा करना। तो हम चैतन्य महाप्रभु के कथन पर विश्लेषण करें तो हम देखेंगे कि एक जीव हर दूसरे जीव की सेवा में लगा हुआ है। कोई जीव एक सेकंड भी बिना सेवा के नहीं रह सकता। हर कोई जीव दूसरे जीव की सेवा में लगा है, कैसे न कैसे सेवा कर रहा है। हर कोई जीव दूसरे जीव की सेवा में लगा है, कैसे भी कैसे सेवा कर रहा है। तो ये हकीकत है। एक जीव दूसरे जीव की सेवा कई प्रकार से करता है, यहाँ तक कि ऐसा करके जीव जीवन का भोक्ता भोग करता है ना। तो निम्न पशुओं में भी सेवा करते हैं। निम्न पशु मनुष्यों की सेवा करते हैं। जैसे सेवक अपने स्वामी की करता है। मान लीजिए एक व्यक्ति बौ की सेवा करता है और बौ 100 की सेवा करता है और 100 दौ की सेवा करता है। तो इसी प्रकार स्वामी और दास का संबंध बना रहता है, इसी प्रकार सेवा करता है। इसी प्रकार हम देखते हैं कि एक मित्र की सेवा करता है, माता पुत्र की सेवा करती है ना, पति पत्नी की सेवा करता है। तो इसी प्रकार हम इसी भावना से खोज करते हुए चलें तो पाएंगे कि समाज में कोई ऐसा अपवाद है नहीं कि जो सेवा में ना लगा हो। हर कोई सेवा करता है। एक राजनेता जो है जनता के पक्ष में, जनता के समक्ष अपनी सेवा की क्षमता का घोषणा पत्र दिखाता है कि हम लोग ये करेंगे आपके क्षेत्र में। अब करता है नहीं करता वो तो बात की बात है, लेकिन इसी पे वो वोट जीतता है। फलतः मतदाता ये सोचते हुए मत देते हैं, वोट देते हैं कि हो सकता है कि वो समाज की अपनी जिम्मेदारी पूरी करेगा, समाज को महत्वपूर्ण सेवा करेगा। और दुकानदार ग्राहक की सेवा करता है, कारीगर शिल्पी की सेवा करता है, कारीगर शिल्पी पूंजीपतियों की सेवा करते हैं, पूंजीपति अपने परिवार की सेवा करता है। और इस प्रकार ये चलता रहता है ना। इस प्रकार ये चलता रहता है, कोई भी सेवा से अपवाद नहीं है। हम देखेंगे कि कोई भी एक जीव दूसरे जीव की सेवा से मुक्त करने से मुक्त नहीं है। अतः हम ये निष्कर्ष पर निकलते हैं कि सेवा जीव की सहचरी है, चिर चिर सहचरी है, जो कि जीव का सेवा करना जीव का शाश्वत सनातन धर्म है। सेवा के बगैर जीव रह ही नहीं सकता। तो अब सेवा किसकी की जाए, है ना। सेवा तो सभी लोग कर रहे हैं, मगर सेवा किसकी की जाए ये प्रश्न है। तथापि मनुष्य काल तथा परिस्थिति विशेष के प्रसंग में एक विशेष प्रकार के विश्वास को अंगीकार करता है। तो हम देखेंगे कि कोई अपने को हिंदू बोलते हैं, कोई मुसलमान बोलते हैं, कोई ईसाई बोलते हैं, कोई बौद्ध बोलते हैं और कोई अन्य संप्रदाय को मानते हैं। तो सबकी ये सभी क्या है, उपाधियां हैं। ये सभी उपाधियां सनातन धर्म नहीं है। एक हिंदू अपना विश्वास बदल के मुसलमान बन सकता है, एक मुसलमान अपना विश्वास बदल के हिंदू बन सकता है, और एक ईसाई अपना विश्वास बदल करके कुछ और बन सकता है। इसी प्रकार सभी परिस्थितियां में धार्मिक विश्वास में परिवर्तन होने से अन्यों की सेवा करने का शाश्वत धर्म प्रभावित नहीं होता। लेकिन फिर भी हिंदू से मुस्लिम बन गया, मुस्लिम से हिंदू बन गया, लेकिन फिर भी सेवा करने का जो शाश्वत धर्म है, जो वृत्ति है, वो कभी प्रभावित नहीं होती है। हिंदू मुसलमान ईसाई समस्त परिस्थिति में किसी न किसी के सेवक हैं। अतः वो किसी विशेष विश्वास को अंगीकार करना और अपने सनातन धर्म को अंगीकार करना नहीं है। यानी वो किसी विशेष चीज को अंगीकार करना, किसी विशेष विश्वास को अंगीकार करना सनातन धर्म को अंगीकार करने के बराबर नहीं है। सेवा करना ही सनातन धर्म है। सनातन धर्म से निकलता है सेवा करना। वस्तुतः जब भगवान के साथ हमारा संबंध है, सेवा का संबंध है, परमेश्वर परम भोक्ता है और हम सारे जीव उनके क्या है, सेवक हैं। हम सब उनके भोग यानी सुख के लिए बने हैं। यदि भगवान के साथ उस नित्य भोग में भोग में भाग लेते हैं तो हम सुखी होते हैं। ये हम अदर किसी अन्य प्रकार से सुखी नहीं हो सकते। हम किसी भी और प्रकार से सुखी तो हो ही नहीं सकते, केवल भगवान की सेवा से। स्वतंत्र रूप से सुखी बन पाना संभव नहीं। जिस प्रकार शरीर का कोई भी भाग उदर के सहयोग के बिना सुखी नहीं रह सकता।
कोई भी भाग है, आंखें हैं, हाथ है, अगर वो पेट को सहयोग नहीं करेंगे, उधर को सहयोग नहीं करेंगे, तो सुखी नहीं रह सकते। परमेश्वर की दिव्य प्रेमा भक्ति, भक्तिमय सेवा के बिना कोई भी जीव सुखी नहीं रह सकता। तो भगवत गीता में बताया गया कि विभिन्न देवों की पूजा करने या सेवा करने का अनुमोदन भगवत गीता में नहीं किया गया। तो अगर हम देखें भगवत गीता के 7वें अध्याय में और 20वां श्लोक, तो यहाँ पर भगवान बताते हैं, कामे स्ते अपहत ज्ञाना प्रपद्यन्ते अन्य देवता तम तम नियम नियम आस्ताय प्रकृत्या नियता स्वया। यानी जिनकी बुद्धि भौतिक इच्छाओं के द्वारा मारी जा चुकी है, वो देवताओं की शरण में जाते हैं और अपने अपने स्वभाव के अनुसार पूजा के विशेष विधि विधानों का पालन करते हैं। यहाँ स्पष्ट कहा गया है कि जो काम वासना के द्वारा निर्देशित होते हैं, वे भगवान कृष्ण की पूजा न करके देवताओं की पूजा करते हैं। अपनी बहुत सारी इच्छाएं लेके बैठे हैं, है ना, भगवान कृष्ण के पास नहीं जाएंगे, देवी देवता को। जब हम कृष्ण का नाम लेते हैं तो हम किसी सांप्रदायिक नाम का उल्लेख नहीं करते। कृष्ण का अर्थ है सर्वोच्च आनंद। इसकी पुष्टि परमेश्वर के साथ समस्त आनंद के आगार है। भगवान क्या है? सच्चिदानंद है और सबसे समस्त आगार आनंद की आगार है। सभी आनंद वहीं से निकलता है और हम सभी आनंद की खोज में लगे हैं। आनंदमय अभ्यासत वेदांत सूत्र में भी कहा गया, भगवान की ही भांति सभी जीव जो है चेतना से पूर्ण है और सुख की खोज में लगे रहते हैं। भगवान तो नित्य सुखी हैं और यदि जीव उनकी संगति करता है, उनके साथ सहयोग करता है, तो वो भी सुखी बन जाते हैं। भगवान इस मृत्युलोक में सुख से पूर्ण अपनी वृंदावन की लीलाएं प्रकाशित करने के लिए अवतरित होते हैं इस मृत्युलोक में और अपने गोप मित्रों के साथ, अपनी गोप सखियों के साथ, वृंदावन के अन्य निवासियों के साथ, गायों के साथ उनकी लीलाएं सुख से ओतप्रोत हैं। वृंदावन की सारी जनता कृष्ण के अतिरिक्त किसी को नहीं जानती और कितना ज्यादा आनंदमय रहती है। तो परंतु भगवान कृष्ण ऐसे थे कि उन्होंने अपने पिता नंद महाराज को भी इंद्रदेव की पूजा करने से निरुत्साहित कर दिया, मना कर दिया, क्योंकि वह इस तथ्य को प्रतिष्ठित करना चाहते थे कि लोगों को किसी भी देवता की पूजा करने की आवश्यकता नहीं है। उन्हें तो एकमात्र परमेश्वर की पूजा करने की आवश्यकता है, परमेश्वर की पूजा करना चाहिए, क्योंकि उनका चरम लक्ष्य भगवत धाम वापस जाना है। तो देवताओं की पूजा करके हमको क्या मिलेगा? लौकिक चीजें मिलेंगी, है ना। तो भगवान की पूजा, भगवान का भजन करने से, भगवान की पूजा करने से क्या होगा? भगवान का शाश्वत धाम मिलेगा और बार बार हमारा जो जन्म मृत्यु जरा व्याधि, बार बार हम जन्म ले रहे हैं, बार बार मृत्यु हो रही है, तो इससे हमको छुटकारा मिल जाएगा। तो भगवान अपने धाम के बारे में बताते हैं भगवत गीता में 15वें अध्याय में, न तत्र भाष्यते सूर्यो न शशांको न पावकः यत् गत्वा न निवर्तन्ते तद् धाम परमम्। भगवान का धाम में न तो सूर्य, न चंद्रमा की, न अग्नि, न बिजली के द्वारा प्रकाशित होता है, वो अपने आप प्रकाशित होता है। जो लोग वहां चले जाते हैं वो इस भौतिक जगत में फिर दोबारा नहीं आते। इस श्लोक में भगवान के नित्य धाम यानी परम धाम का वर्णन किया गया है। निसंदेह हमें आकाश की भौतिक धारणा है और हम इसे सूर्य, चंद्र, तारे इत्यादि के संबंध में सोचते हैं, किंतु इस श्लोक में भगवान बताते हैं कि नित्य आकाश में सूर्य, चंद्र, अग्नि, बिजली किसी की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि परमेश्वर से निकलने वाली ब्रह्म ज्योति के द्वारा प्रकाशित रहते हैं। और हम अन्य लोगों तक पहुंचने का कठिन प्रयास कर रहे हैं, लेकिन परमेश्वर के धाम को जानना कठिन नहीं है, बहुत आसान है। इसको, ये धाम का नाम क्या है? गोलोक है। ब्रह्म संहिता में इसका अति वर्णन मिलता है, गोलोक एवं निवसत्य अखिला आत्म भूतो। भगवान अपने गोलोक में नित्य वास करते हैं, फिर भी इस लोक में इस लोक से उन तक पहुंचा जा सकता है। ऐसा करने के लिए वे अपने सच्चिदानंद विग्रह को व्यक्त करते हैं और उनका असली स्वरूप है, असली रूप है। जब वे इस रूप को प्रकट करते हैं तो हमें इसकी कल्पना करने की आवश्यकता नहीं है रह जाती कि उनका रूप कैसे है। ऐसे चिंतन को निरुत्साहित करने के लिए वे अवतार लेते हैं और अपने श्याम सुंदर स्वरूप को प्रदर्शित कर देते हैं। दुर्भाग्यवश अल्पज्ञ लोग उनकी हंसी उड़ाते हैं, क्योंकि वे
हमारे जैसे बनकर आते हैं, यानी भगवान भी मनुष्य की तरह बन के आ जाते हैं, है ना। जबकि वो क्या है, सच्चिदानंद है। मनुष्य का रूप धारण करके भगवान हमारे साथ खेलते कूदते हैं। और लेकिन इस कारण हमें यह नहीं सोचना चाहिए कि वो हमारी तरह है। वे अपनी सर्वशक्तिमत्ता के कारण अपने वास्तविक रूप में हमारे समक्ष प्रकट होते हैं और अपनी लीलाओं का प्रदर्शन करते हैं। जो गोलोक में रहने वाली लीलाओं की अनुकृतियां यानी प्रतिरूप है। गोलोक की जैसे भगवान गोलोक में जैसे लीला करते हैं वही लीला यहाँ पर भी करते हैं। तो आध्यात्मिक आकाश की तेजमय किरणें यानी ब्रह्म ज्योति से असंख्य लोग में असंख्य लोग तैर रहे हैं। जो भगवान की जो तेजोमय किरणें हैं उसमें असंख्य लोग तैर रहे हैं, असंख्य लोग। यह ब्रह्म ज्योति परम धाम कृष्ण लोक से उद्भूत होती है और आनंदमय और चिन्मय लोक जो कि भौतिक नहीं है और इसकी ज्योति में तैरते हैं, है ना। आनंद बहुत सारे लोग। भगवान कहते हैं न तत्र भाष्यते सूर्यो न शशांको न पावका यद गत्वा न निवर्तन्ते तद धाम परमम मम। जो इस आध्यात्मिक आकाश तक पहुंच जाता है उसे इस भौतिक आकाश में वापस लौटने की आवश्यकता नहीं है। क्योंकि भौतिक आकाश में यदि सर्वोच्च लोक यानी ब्रह्मलोक भी प्राप्त कर लें, ब्रह्मलोक भी प्राप्त कर लें, चंद्रलोक का तो कहना ही क्या, तो भी जीवन की परिस्थितियां जन्म मृत्यु जरा व्याधि जैसी है वैसी ही बनी रहेगी। सारे जीव जो है एक लोक से दूसरे लोक में विचरण करते हैं, किंतु ऐसा नहीं कि हम यांत्रिक व्यवस्था करके किसी लोक में जाना जा सकते हैं। कितना भी साइंस लगा लें, कितना कुछ भी लगा लें, लोग बोलते हैं हम चंद्र ग्रहों तक गए, तो इतना आसान नहीं है। वो कुछ भी बोल दें हम लोग इसको नहीं समझ सकते। हमको शास्त्रों के माध्यम से इस चीज को समझने का प्रयास करना चाहिए। जो लोग बोल रहे हैं हम चंद्र पर गए, वो सच में चंद्र पर गए कहीं और जगह चले गए, है ना। इसका उल्लेख मिलता है यान्ति देवव्रता देवान पितृंति यान्ति पितृव्रता। यदि हम एक लोक से दूसरे लोक में विचरण करना चाहते हैं तो उसके लिए कोई यांत्रिक व्यवस्था की आवश्यकता नहीं है। गीता का उपदेश है कि यान्ति देवव्रता देवान। चंद्र सूर्य उच्चतर लोक स्वर्ग लोक कहलाते हैं। लोगों को तीन विभिन्न स्थितियां हैं, तीन तीन स्थितियां हैं। एक क्या है उच्चतर लोक, एक दूसरा क्या है मध्य लोक, तीसरा क्या है निम्नतर लोक। पृथ्वी मध्य लोक में आती है जहां पर हम लोग रहते हैं। और भगवत गीता हमें बताती है कि किस प्रकार अति सरल सूत्र यानी यान्ति देवव्रता देवान द्वारा उच्चतर लोगों को यानी देव लोगों को प्राप्त किया जा सकता है। मनुष्य केवल उस लोक के विषय में देवताओं की पूजा मनुष्य को केवल उस लोक के विशेष देवता की पूजा करने की आवश्यकता है जिस लोक में वो जाना चाहता है। इस प्रकार चंद्रमा सूर्य अन्य किसी भी उच्चतर लोक को जाया जा सकता है पूजा के द्वारा, उनका आराधना के द्वारा, है ना। तो ऐसा नहीं कि किसी सैटेलाइट ये बना के चले जाएंगे, ऐसा नहीं। फिर भी भगवत गीता में इस जगत के किसी लोक में जाने की सलाह नहीं देती भगवत गीता हमें, क्योंकि हम किसी भी लोक में किसी यांत्रिक युक्ति से 40,000 वर्षों या हो सकता है इससे भी अधिक जीवित कौन रहेगा, है ना। 40,000 वर्षों और इससे भी अधिक जीवित कौन रहेगा तक यात्रा करके सर्वोच्च लोक यानी ब्रह्म लोक तक क्यों ना चले जाए। पहले तो जा ही नहीं सकते, अगर चले भी जाए तो फिर भी वहां हमको जन्म मृत्यु जरा व्याधि तो फिर भी सताएगी और भौतिक असुविधाओं से मुक्ति हमको नहीं मिलेगी। लेकिन जो परम लोक भगवान श्री कृष्ण का गोलोक वृंदावन धाम है, आध्यात्मिक आकाश है, वो अन्य किसी लोक में पहुंचना चाहता है, वहां जब जाएगा जीव तो उसका फिर दोबारा से पुनर्जन्म नहीं होगा, उसे वहां की असुविधाएं नहीं होंगी। आध्यात्मिक आकाश में जितने भी लोग हैं उनमें गोलोक वृंदावन नामक लोक जो है सबसे सर्वश्रेष्ठ है, जो कि भगवान श्री कृष्ण का आदि धाम है। और ये सारी जानकारी हमें भगवत गीता में दी गई है और इसमें उपदेश दिया गया है कि किस प्रकार हम भौतिक जगत को छोड़कर आध्यात्मिक जगत में, आध्यात्मिक आकाश में वास्तविक आनंदमय जीवन बिता सकते हैं। भगवत गीता के 15वें अध्याय में भौतिक जगत का जीता जागता चित्रण कहा गया है। ऊर्ध्वमूलम अधो शाखा अश्वत्थं प्राहुरव्ययम् छन्दांसि यस्य पर्णानि यस्तं वेद स वेदवित्। यहाँ तक भौतिक जगत का वर्णन उस वृक्ष के रूप में किया गया है।
एक वृक्ष है, उसकी जो जड़ें हैं वो क्या है, ऊर्ध्वमुखी है, ऊपर की तरफ है, और शाखाएं क्या है, अधोमुखी, नीचे की तरफ है। तो यदि हम इसका अनुभव हम कर सकते हैं, इस वृक्ष का अनुभव कर सकते हैं जिसकी जड़ें तो नीचे तरफ होती है, ज्यादातर जो हम हमेशा वृक्षों की जड़ें क्या होती है, नीचे की तरफ होती है। लेकिन यहाँ पर उल्टा बता रहे कि एक वृक्ष है जिसकी जड़ें ऊपर की तरफ हैं और शाखाएं नीचे नीचे की तरफ हैं। तो यदि हम नदी की या जलाशय के किनारे खड़े होकर किसी वृक्ष की प्रतिबिंब को देखेंगे तो सारे वृक्ष क्या दिखाई देंगे, उल्टे दिखाई देंगे। उसकी जड़ें ऊपर की तरफ दिखाई देंगी, शाखाएं नीचे की तरफ। तो इसी प्रकार ये भौतिक जगत भी आध्यात्मिक जगत का क्या है, प्रतिबिंब है। ये उल्टा है, जो भौतिक जगत है आध्यात्मिक जगत का प्रतिबिंब है। यह जगत वास्तविकता का सार, यह जगत वास्तविकता या सार नहीं होता, लेकिन हम प्रतिबिंब से समझ सकते हैं कि वास्तु तथा वास्तविकता है, ये किसी की वास्तविकता है। यानी अगर हम किसी मरुस्थल में जाते हैं तो जल नहीं होता, लेकिन मृग मरीचिका बताती है कि जल जैसी कोई वस्तु होती है। तो भौतिक जगत में न तो जल है न सुख है, जल यानी सुख नहीं है न, लेकिन आध्यात्मिक जगत में वास्तविक जल रूपी असली सुख रूपी असली जल है। यहाँ पर जल को सुख बोला गया, सुख रूपी जल। तो लेकिन आध्यात्मिक जगत में है। तो भगवत गीता में भगवान ने सुझाव दिया कि हम निम्नलिखित प्रकार से आध्यात्मिक जगत को प्राप्त कर सकते हैं। कैसे कर सकते हैं? निर्माण मोहाजित संग दोषा आध्यात्म नित्या विनिवृत्य कामा द्वंद्वे विमुक्ता सुख दुख संके गच्छन्त्यमूढ़ा पदम अव्ययम। पदम अव्ययम यानी सनातन राज्य धाम को वही प्राप्त होगा जो निर्माण मोह है। जिसका अर्थ क्या हुआ? इसका अर्थ क्या है? ये हम सारी उपाधियों के पीछे पड़े हैं। कोई महाशय बनना चाहता है, कोई प्रभु बनना चाहता है, कोई राष्ट्रपति बनना चाहता है, कोई धनवान बनना चाहता है, कोई राजा बनना चाहता है। हर कोई कुछ ना कुछ बनना चाहता है। परंतु जब हम इन उपाधियों से चिपके रहते हैं तो हम शरीर के प्रति आसक्त बने रहते हैं। लेकिन क्योंकि ये उपाधियां क्या है, शरीर से संबंधित है, लेकिन हम शरीर नहीं है, हम इन्हीं उपाधियों के पीछे भाग रहे। और इसकी अनुभूति होना कि हम आत्म साक्षात्कार की प्रथम अवस्था है कि हम प्रकृति के 3 गुणों से जुड़े हुए हैं, किंतु भगवत भक्तिमय सेवा के द्वारा हमें इनसे छूटना होगा। यदि हम भक्तिमय सेवा के प्रति आसक्त नहीं होते तो प्रकृति के गुणों से छूट पाना बहुत मुश्किल है। उपाधियां तथा आसक्तियां हमारी काम वासना तथा इच्छा तथा प्रकृति पर प्रभुत्व जताने के कारण की चाह के कारण है। जब हम प्रकृति पर प्रभुत्व जताने की प्रवृत्ति को नहीं त्यागते तब तक भगवान के धाम यानी सनातन धाम को प्राप्त वापस जाने की कोई संभावना नहीं है। और इस नित्य अविनाशी धाम को वही प्राप्त होगा जो झूठे भौतिक भोगों के आकर्षणों के द्वारा मोहग्रस्त नहीं होता, भगवान की सेवा में स्थित रहता है। ऐसा व्यक्ति ही सहज रूप से भगवान के धाम को प्राप्त कर लेगा। तो बताया गया भगवत गीता में अन्यत्र कहा गया है, अव्यक्तो अक्षरम इत्युक्ता अस्त आहु पराम गतिम यम प्राप्य न निवर्तन्ते तद्धाम परमम। अव्यक्त का अर्थ है अप्रकट, यानी हमारे समक्ष भौतिक जगत का प्राकट्य नहीं है। हमारी इंद्रियां इतनी अपूर्ण है, हमारे समक्ष बहुत सारा भौतिक जगत तक का प्राकट्य नहीं है। हम भौतिक जगत को पूर्ण रूप से नहीं समझ सकते। हमारी इंद्रियां इतनी अपूर्ण है कि हम इस ब्रह्मांड के सारे नक्षत्रों को भी नहीं देख पाते। तो वैदिक साहित्य में हमें सभी लोगों के विषय में प्रचुर जानकारी प्राप्त होती है। उस पर विश्वास करना या न करना हमारे पर निर्भर करता है। अधिक वैदिक ग्रंथों में विशेषतया श्रीमद् भागवतम में सभी महत्वपूर्ण लोकों का वर्णन है। और भौतिक आकाश से परे आध्यात्मिक जगत जो अव्यक्त अप्रकट कहलाता है, व्यक्ति को भगवत धाम की भी कामना लालसा करनी चाहिए भगवत धाम की। जब उसको परम धाम की प्राप्ति होती है तब वहां से इस जगत में लौटना नहीं पड़ता। तो भगवत गीता में इसके बाद प्रश्न पूछा जा सकता है कि भगवत धाम जाएं तो जाएं कैसे?
भगवत गीता में क्या होता है, भगवत गीता में ही इसके बारे में बताया गया। अंत काले च मामेव स्मरण मुक्ता कलेवरम य प्रायति समद्भावम याति नात्र यत्र संशय। अंत काल में यदि कोई मेरा स्मरण करते हुए शरीर त्यागता है तो तुरंत मेरे स्वभाव को प्राप्त होता है, इसमें रंच मात्र भी संदेह नहीं है। जो व्यक्ति मृत्यु के समय कृष्ण का चिंतन करता है, कृष्ण को ही वह प्राप्त होता है। मनुष्य को चाहिए कि कृष्ण के स्वरूप का स्मरण करें और इस रूप का चिंतन करते हुए यदि वो मर जाता है तो भगवत धाम को प्राप्त होता है। मद भावम शब्द परम पुरुष के परम स्वभाव का सूचक है। परम पुरुष सच्चिदानंद विग्रह, उनका स्वरूप शाश्वत ज्ञान और आनंद से परिपूर्ण है। तो हमारा शरीर सच्चिदानंद नहीं है, यह सत्य नहीं है, तो क्या है, असत है। हम शाश्वत नहीं अपितु नाशवान है। यह चित्त नहीं, यानी चित्त यानी ज्ञान से पूर्ण नहीं अपितु अज्ञान से पूर्ण है। तो हमें भगवत धाम का कोई ज्ञान नहीं है, यहाँ तक कि हमें भौतिक जगत का भी पूर्ण ज्ञान नहीं है, क्योंकि अनेक वस्तुएं हैं जो हमें ज्ञात नहीं है। यह शरीर हमारा क्या है, निरानंद है। भगवान के शरीर क्या है, क्या है, सच्चिदानंद। आनंद से ओतप्रोत न होकर दुखमय है। इस संसार में जितने भी दुखों को हमने अनुभव किया वो सभी शरीर से उत्पन्न है। किंतु जो व्यक्ति कृष्ण का चिंतन करते हुए शरीर को त्यागता है वो तुरंत ही सच्चिदानंद शरीर प्राप्त करता है। इस शरीर को त्याग कर इस जगत में दोबारा शरीर धारण करने की, दूसरा शरीर धारण करना भी व्यवस्थित है। जब भगवान का चिंतन किया, भगवान का ही नाम लिया तो भगवान का सच्चिदानंद शरीर प्राप्त करेगा। लेकिन अगर इसी शरीर को त्यागते हुए जगत का ही चिंतन किया तो दोबारा से फिर यहीं पर आना पड़ेगा। मनुष्य तभी मरता है जब निश्चित हो जाता है कि अगले जन्म में उसको क्या शरीर प्राप्त होगा, पहले से निश्चित हो जाता है। इसका निर्णय उच्च अधिकारी करते हैं, स्वयं जीव नहीं कर पाता। इस जीवन में अपने कर्मों के अनुसार हम अवनति या उन्नति करते हैं। ये जीवन क्या है, अगले जीवन की तैयारी है। यदि हम इस जीवन में भगवत धाम जाने की तैयारी करते हैं तो जीवन को त्यागने के बाद हम भगवान के ही सदृश आध्यात्मिक शरीर को प्राप्त कर सकते हैं। जैसे कि पहले बताया जा चुका है कि आध्यात्मिक वादियों के दो प्रकार हैं, ब्रह्मवादी, परमात्मावादी और भक्त। जैसा कि उल्लेख है, ब्रह्मवादी जो ब्रह्म ज्योति यानी आध्यात्मिक आकाश में असंख्य आध्यात्मिक लोग हैं। इन लोगों की संख्या भौतिक जगत की संख्या से कहीं अधिक बड़ी है और भौतिक जगत अखिल सृष्टि का केवल चतुरांश है। एका अंशेन स्थितो जगत यानी 1/3 है। यह अखिल ब्रह्मांड का 1/3 है, 1/3। और बाकी जो बचा हुआ है वो क्या है, आध्यात्मिक जगत। चतुरांश यानी 1/4 है, ये 1/4 है आध्यात्मिक जगत। जैसे 4 हिस्से करते हैं, 4 हिस्से में से एक छोटा सा हिस्सा क्या है, भौतिक जगत, बाकी क्या है, आध्यात्मिक जगत। तो 1/4 भौतिक जगत है, 3/4 क्या है, आध्यात्मिक जगत है। किंतु हम सारी भौतिक सृष्टि, संपूर्ण सृष्टि का एक खंड मात्र है। आध्यात्मिक सृष्टि से आध्यात्मिक आकाश में है, अधिकांश सृष्टि तो आध्यात्मिक आकाश में है। जो व्यक्ति परब्रह्म से तदाकार होना चाहता है वह तुरंत ही परमेश्वर की ब्रह्म ज्योति में भेज दिया जाता है और इस तरह वह आध्यात्मिक आकाश को प्राप्त होता है। जो भक्त भगवान के सानिध्य का भोग करना चाहते हैं वो बैकुंठ लोकों में चले जाते हैं, जहाँ उनकी संख्या अनंत है। बैकुंठ लोकों की संख्या भी अनंत है। वहां परमेश्वर अपने पूर्ण अंशों यानी चतुर्भुज नारायण के रूप में प्रद्युम्न, अनिरुद्ध तथा गोविंद जैसे विभिन्न नामों के द्वारा अपने भक्तों के साथ साथ रहते हैं। अतः जीवन के अंत में आध्यात्मवादी ब्रह्म ज्योति परमात्मा भगवान श्री कृष्ण का चिंतन करते हैं। जो भी आध्यात्मवादी है तो ब्रह्म ज्योति का करेंगे, या तो परमात्मा का करेंगे, तो कृष्ण का करेंगे। प्रत्येक दशा में आध्यात्मिक आकाश में वह प्रविष्ट होते हैं। लेकिन भक्त, केवल भक्त या परमेश्वर से संबंध रहने वाला ही बैकुंठ या गोलोक वृंदावन में प्रवेश करता है। भगवान यहाँ भी कहते हैं, इसमें कोई संदेह नहीं, पर दृढ़ विश्वास करना चाहिए।
हमें चाहिए कि हमारी कल्पना से, जो हमारी कल्पना से मेल नहीं खाता, उसे बहिष्कार न करें। हमें अपनी ही कल्पना में नहीं रहना चाहिए। हमारी मनोवृत्ति अर्जुन की सी होनी चाहिए कि आपने जो कुछ कहा मैं उस पर पूरा विश्वास करता हूँ। भगवान भगवान अर्जुन ने भगवान को बोला। अतएव जब भगवान कहते हैं कि मृत्यु के समय जो भी ब्रह्म परमात्मा भगवान के रूप में उनका चिंतन करता है, वो निश्चित रूप से आध्यात्मिक आकाश में प्रवेश करता है, इसमें कोई संदेह नहीं। इस प्रकार अविश्वास करने का तो प्रश्न ही नहीं उठता। भगवत गीता उस सामान्य सिद्धांत की व्याख्या है जो मृत्यु के समय ब्रह्म का चिंतन करने में आध्यात्मिक आकाश, आध्यात्मिक धाम में प्रवेश करना सुगम बताया गया है। यम यम वापि स्मरणं भावं त्यजन्ते कलेवरम तम तमेवेति कौन्तेय सदा तद्भाव भावितः। अपने इस शरीर को त्यागते समय मनुष्य जिस जिस भाव का स्मरण करता है, वह अगले जन्म में उसी भाव को निश्चित रूप से प्राप्त होता है। जब सर्वप्रथम हमने यह समझना चाहिए कि भौतिक प्रकृति परमेश्वर की एक शक्ति का प्रदर्शन है। विष्णु पुराण में भगवान की समग्र शक्तियों का वर्णन हुआ है। विष्णु भक्ति परा प्रोक्ता क्षेत्र तथा परा अविद्या कर्म संज्ञान्या तृतीया शक्ति तरिष्यते। परमेश्वर की शक्तियां विविध और असंख्य हैं जो हमारी बुद्धि से परे हैं, लेकिन बड़े बड़े विद्वान मुनि मुक्त आत्मा इन शक्तियों का अध्ययन करके इनको 3 भागों में उन्होंने बांटा। तो सारी शक्तियां विष्णु शक्ति हैं और भगवान विष्णु की विभिन्न शक्तियां हैं। पहले शक्ति या भौतिक शक्ति तामसी भी कहा जाता है। मृत्यु के समय जब हम इस संसार की अपरा शक्ति में रहते हैं तो फिर आध्यात्मिक जगत में चले जाते हैं। तो हम या तो भौतिक जगत में रह जाएंगे या तो आध्यात्मिक जगत में। इन दोनों के अलावा तीसरा कुछ और ऑप्शन नहीं है। भगवत गीता में बताया गया कि यम यम वापि स्मरण भावम त्यजन्ते कलेवरम तम तमेवेति कौन्तेय सदा तद्भाव भावित। अपने इस शरीर को त्यागते समय मनुष्य जिस जिस भाव का स्मरण करता है, वो अगले जन्म में उस भाव को निश्चित रूप से प्राप्त होता है। जीवन में हम या तो भौतिक या आध्यात्मिक शक्ति के विषय में सोचने के आदी हैं। जब हम अपने विचारों को भौतिक शक्ति से आध्यात्मिक शक्ति में किस प्रकार ले जा सकते हैं, ऐसे बहुत सारे विचारों को भौतिक शक्ति से आध्यात्मिक, ऐसे बहुत सारे साहित्य हैं जैसे समाचार पत्र, पत्रिकाएं, उपन्यास, ये हमारी भौतिक विचारों को भौतिक शक्ति से ही भर देती है, भौतिक जगत में रखती है। इस प्रकार के साहित्य में लगे अपने चिंतन को वैदिक साहित्य की ओर मोड़ना चाहिए। हमको इन्हीं चीजों में नहीं उलझना चाहिए। अतएव महर्षियों ने अनेक वैदिक ग्रंथ लिखे हैं, जैसे पुराण। ये पुराण कल्पना नहीं है, यह फिर तो ऐतिहासिक लेख है। चैतन्य चरितामृत में मध्य लीला में कहा गया है, माया मुग्ध जीवेर नहीं स्वतः कृष्ण ज्ञान, जीवेर कृपा केला कृष्ण वेद पुराण। भुलक्कड़ जीवों और बद्ध जीवों ने परमेश्वर के साथ अपने संबंध को भुला दिया है। वे सब भौतिक कार्यों के विषय में सोचने के में मग्न हैं और उनकी चिंतन शक्ति को आध्यात्मिक आकाश की ओर मोड़ने के लिए कृष्ण द्वैपायन यानी श्रील व्यासदेव ने प्रचुर वैदिक साहित्य को लिपिबद्ध किया। सर्वप्रथम उन्होंने वेद के 4 विभाग किए, है ना, यजुर्वेद, अथर्ववेद, सामवेद, है ना। तो 4 वेद का वर्णन किया और फिर उन्होंने पुराणों की व्याख्या की, उनकी व्याख्या पुराणों में की और अल्पज्ञों के लिए उन्होंने महाभारत की रचना की। महाभारत को समझने के लिए कोई ज़्यादा हाईली क्वालिफाइड, बहुत ज़्यादा जरूरत नहीं है, भक्तों की भी जरूरत नहीं है। भगवत गीता को एक कहानी के माध्यम से समझ सकते हैं। महाभारत में ही भगवत गीता की रचना हुई। तत्पश्चात वैदिक साहित्य का सार वेदांत सूत्र में किया गया और भावी पथ प्रदर्शन के लिए उन्होंने वेदांत सूत्र का सहज भाष भी दिया, जो कि वेदांत सूत्र का सहज भाष क्या है, श्रीमद् भागवत। ये वैदिक ग्रंथों के अध्ययन में अपना चित्त लगाना चाहिए। जिस प्रकार भौतिकवादी लोग नाना प्रकार के समाचार पत्र, पत्रिकाएं, अन्य सांसारिक चीजों को पढ़ने में ध्यान लगाते हैं, उसी प्रकार हमें भी व्यासदेव के द्वारा प्रदत्त साहित्य के अध्ययन में ध्यान लगाना चाहिए। इस प्रकार हम मृत्यु के समय
परमेश्वर का स्मरण कर पाएंगे। और भगवान के द्वारा सुझाया गया एकमात्र उपाय यह है कि वे इसके फल का विश्वास देते हैं, जिसमें कोई संदेह नहीं। तस्मा सर्वेषु कालेषु मानु अनुस्मर युद्ध च मयि अर्पित मनो बुद्धि मामे वैश्यस्य असंशय। इसलिए हे अर्जुन, तुम्हें कृष्ण रूप में सदैव मेरा चिंतन करो और साथ ही अपने युद्ध कर्म का करते जाओ। अपने कर्मों को मुझ पर समर्पित करो, अपनी मन बुद्धि मुझ में स्थित करो, निश्चित रूप से तुम मुझे प्राप्त करोगे। तो वे अर्जुन से उसके नित्य कर्म वृत्ति को त्याग कर केवल अपना स्मरण करने के लिए नहीं कहते। भगवान ये नहीं बोलते कि तुम अपनी वृत्ति को त्याग कर केवल मेरा स्मरण करो, अपना युद्ध भी करो। भगवान कभी कोई अव्यवहारिक कार्य का परामर्श नहीं देते। इस भौतिक जगत में भी जीवन पालन के लिए मनुष्य को कर्म करना पड़ता है, और कर्म के अनुसार 4 वर्णों का में विभाजित किया गया है। ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र, 4 वर्ण। और ब्राह्मण अर्थात बुद्धिमान वर्ग इस प्रकार से कार्य करता है कि क्षत्रिय या प्रशासक वर्ग दूसरा कार्य करता है। इसी प्रकार वणिक या श्रमिक वर्ग अपने अपने कार्य कर्तव्यों का पालन करते हैं। मानव समाज में कोई भी श्रमिक हो, वणिक हो, प्रशासक हो या किसान हो, चाहे वो सर्वोच्च वर्ण या साहित्यिक हो, वैज्ञानिक हो या धर्मशास्त्रज्ञ हो, अपने जीवन यापन के लिए उसे कुछ न कुछ कार्य करना पड़ता है। अतः भगवान अर्जुन से कहते हैं कि अपनी वृत्ति का त्याग नहीं करना है, अब अभी तो अपनी वृत्ति में रहकर कृष्ण का स्मरण करना है। माम अनुस्मर। इसलिए यदि जीवन संघर्ष करते हुए कृष्ण का स्मरण करने का अभ्यास नहीं करता जो मनुष्य, वह मृत्यु के समय कृष्ण का स्मरण कैसे करेगा। भगवान चैतन्य महाप्रभु का भी यही उपदेश है, कीर्तनी सदा हरि। मनुष्य को चाहिए कि भगवान के नामों का सदैव उच्चारण करो, अभ्यास करो। भगवान के नाम और भगवान अभिन्न है, कोई भेद नहीं है। उसी प्रकार अर्जुन को भगवान की शिक्षा कि मेरा स्मरण करो, चैतन्य का यह आदेश कि भगवान कृष्ण के नामों का निरंतर कीर्तन करो, एक ही है, इनमें कोई अंतर नहीं है। क्योंकि भगवान कृष्ण और कृष्ण के नाम में कोई अंतर नहीं है, और चरण दशा में नाम तथा नामी में कोई भेद नहीं होता। अतः हमें 24 घंटों भगवान के नाम का कीर्तन करते हुए उनका स्मरण करने का अभ्यास होता है, और अपने जीवन को इस प्रकार ढालना होता है कि हम सदैव उनका स्मरण करें। तो यह किस प्रकार संभव है। आचार्यों ने निम्नलिखित उदाहरण दिए कि यदि कोई विवाहिता स्त्री जो है पर पुरुष में आसक्त हो जाती है ना, पर पुरुष में आसक्त होती है, तो यदि कोई पुरुष अपनी स्त्री को छोड़कर किसी पराई स्त्री में लिप्त हो जाता है, तो यह आसक्ति बहुत ज्यादा प्रबल होती है। ऐसी आसक्ति वाला अपनी प्रेमी के विषय में निरंतर सोचता है। जो स्त्री अपने प्रेमी के विषय में निरंतर सोचती रहती है, वो घरेलू कार्य करते समय उसी से मिलने के विषय में सोचती है। घर का सब कार्य कर रही है, लेकिन मिलने के बारे में सोच रही है कि अपने प्रेमी से कैसे मिले। वास्तव में वो अपने गृह कार्य को इतनी दक्षता से करती, इतनी सावधानी से करती है कि उसको उसके पति को इस आसक्ति के बारे में कोई संदेह न हो जाए। तो इस प्रकार हमें परम प्रेमी कृष्ण का सदैव चिंतन करना चाहिए, सदैव स्मरण करना चाहिए, और साथ ही अपने कर्तव्यों का सुचारू रूप से करते रहना चाहिए। इसके लिए प्रेम की प्रगाढ़ भावना चाहिए। यदि हम परमेश्वर के लिए प्रगाढ़ प्रेम हो तो अपना कर्म करते हुए उनका स्मरण कर सकते हैं। लेकिन यदि ये प्रेम भाव प्रगाढ़ है, यदि हम प्रेम भाव उत्पन्न करना होगा, तो अर्जुन सदैव कृष्ण का चिंतन करता था, और वह कृष्ण का नित्य संगी था, साथी योद्धा भी था। कृष्ण ने उसे युद्ध छोड़कर जंगल में जाकर ध्यान लगा के सलाह नहीं दी भगवान ने। जब भगवान कृष्ण अर्जुन को योग पद्धति बताते हैं, तो अर्जुन कहता है कि इस पद्धति का अभ्यास कर पाना उसके लिए संभव नहीं है। तो अर्जुन ने कहा, यो अयम योगस्त्वया प्रोक्ता साम्येन मधुसूदनः एतस्याहं न पश्यामि चंचलत्वात् स्थितं स्तराम्। अर्जुन ने कहा, हे मधुसूदन, आप जिस योग पद्धति का संक्षेप में वर्णन किया है वह मेरे लिए अव्यवहारिक
तथा असहनीय है, क्योंकि मेरा मन अस्थिर है और तथा अचंचल है तथा चंचल है। इसलिए भगवान कहते हैं योगिनाम अपि सर्वेषां मत्गते अंतरात्मनाम श्रद्धावान भजते यो माम स मे युक्त मतो मतः। संपूर्ण योगियों में जो श्रद्धावान योगी भक्ति योग के द्वारा मेरी आज्ञा का पालन करता है और अपने अंतर में मेरे बारे में सोचता है, मेरी दिव्य प्रेमा भक्ति सेवा करता है, वह योग मुझ में परम घनिष्ठता पूर्वक युक्त होता है और सब में श्रेष्ठ है, यही मेरा मत है। अतः जो परमेश्वर का सदैव चिंतन करता है और एक ही समय में सबसे बड़ा महान योगी, सर्वोच्च ज्ञानी और महानतम भक्त है। अर्जुन से भगवान आगे भी कहते हैं कि क्षत्रिय होने के कारण वह युद्ध का त्याग नहीं कर सकता, अपितु किंतु यदि वो कृष्ण का स्मरण करते हुए युद्ध करता है तो मृत्यु के समय कृष्ण का स्मरण कर सकेगा। तो परंतु इसके लिए मनुष्य को दिव्य प्रेमा भक्ति में पूर्णतः समर्पित होना चाहिए। तो वास्तव में हम अपने शरीर से नहीं अपितु मन बुद्धि से कर्म करते हैं। अतएव यदि हम मन बुद्धि से सदैव परमेश्वर के विचार में मग्न रहें तो स्वाभाविक है कि इंद्रियां भी उनकी सेवा में लगी रहेंगी। इंद्रियों के कार्य कम से कम बाहर से तो वही रहते हैं, लेकिन चेतना बदल जाती है। भगवत गीता हमें सिखाती है कि किस प्रकार मन बुद्धि को भगवान के विचार में लीन रखा जाए। ऐसी तल्लीनता से मनुष्य भगवत धाम को जा सकता है। यदि मन कृष्ण की सेवा में लग जाए तो सारी इंद्रियां स्वतः उनकी सेवा में लग जाती हैं। तो ये मन को लगाना पड़ेगा, यही कला है, भगवत गीता का रहस्य है। कृष्ण के विचार में पूरी तरह मग्न हो रहा जाए। आधुनिक मनुष्य चंद्रमा तक पहुंचने के लिए कठोर संघर्ष कर रहा है, किया है उसने, लेकिन उसने अपने आध्यात्मिक उत्थान के लिए कोई कठिन प्रयास नहीं किया। यदि मनुष्य को 50 वर्ष आगे जीना है तो उसे चाहिए कि थोड़े समय भगवान का स्मरण करके उनके अभ्यास में समय लगाए, और यही अभ्यास भक्ति योग है। श्रीमद् भागवत में प्रहलाद महाराज बोलते हैं श्रवणम कीर्तनम विष्णु स्मरणम पाद सेवनम अर्चनम वंदनम दास्यम साख्य आत्मनिवेदनम। ये 9 विद्या हैं। जैसे भगवत गीता का श्रवण करना सबसे सुगम है, और फिर भगवान का चिंतन करना, इससे परमेश्वर का स्मरण होगा और शरीर छोड़ने पर आध्यात्मिक शरीर प्राप्त होगा, जो कि परमेश्वर की संगति के लिए उपयुक्त है। भगवान आगे भी कहते हैं अभ्यास योगेन युक्तेन चेतसा नान्यम् आगिना परम पुरुषम दिव्यम याति पार्थ अनुचिंतयन्। हे अर्जुन, जो व्यक्ति पथ पर विचलित हुए बिना मन को निरंतर मेरा स्मरण करने में व्यस्त रहता है, भगवान के रूप में मेरा ध्यान करते हुए वह अवश्य मुझे प्राप्त होता है। कोई भी कठिन पद्धति नहीं है, जो भी किसी अनुभवी व्यक्ति से सीखना चाहिए। तत् ज्ञानार्थ सगुरु मेवा अभिगच्छेत। मनुष्य को चाहिए कि जो पहले से अभ्यास कर रहे हो उनके पास जाए। मन सदैव इधर उधर दौड़ता रहता है। मनुष्य को चाहिए कि मन को भगवान श्री कृष्ण के स्वरूप या उनके नामोच्चारण पर केंद्रित करने का अभ्यास करे। मन स्वभावतः चंचल है, इधर उधर रहता है, और कृष्ण की भक्ति से क्या हो जाता है, स्थिर हो जाता है। इस प्रकार मनुष्य को परमम पुरुषम यानी दिव्य लोक में भगवान का निरंतर चिंतन करना चाहिए और उनको प्राप्त करने का प्रयास करना चाहिए। चरम अनुभूति यानी चरम उपलब्धि के साधन भगवद गीता में बताए गए हैं, और इस ज्ञान के द्वार सबके लिए खुले हैं। किसी कोई रोक टोक नहीं है। सभी श्रेणी के लोग भगवान का चिंतन करके उनके धाम वापस जा सकते हैं, और क्योंकि उनका श्रवण तथा चिंतन सबके लिए संभव है। तो भगवान आगे भी बोलते हैं माम ही पार्थिव्यपाश्रित्य ये अपि श्रेयो पापयो नयः ये स्त्रियो वैश्यास्तथा शूद्रा ते आपिता यान्ति परां गतिम्।
किम पुनः ब्रह्मणा पुण्य भक्ता राजर्षयो तथा अनित्या अनित्यं सुखम लोकम इमं प्राप्य भजस्य माम। इस प्रकार भगवान कहते हैं, वैश्य, पतिता स्त्री, श्रमिक, अधम योनि को प्राप्त मनुष्य भी ईश्वर को प्राप्त कर सकता है और उसे अत्यधिक विकसित बुद्धि की आवश्यकता नहीं पड़ती। बात यह है कि जो भक्ति योग के सिद्धांत को स्वीकार कर लेता है और परमेश्वर के जीवन के आश्रय के तत्व के रूप में सर्वोच्च लक्ष्य यानी चरम लक्ष्य के रूप में स्वीकार करता है, वो आध्यात्मिक आकाश में भगवान तक पहुंच सकता है। यदि कोई भगवत गीता में बताए गए सिद्धांतों को धारण करता है, ग्रहण करता है और अपने जीवन को पूर्ण बना सकता है और सारी समस्याओं का स्थायी हल प्राप्त कर सकता है, यही भगवत गीता का क्या है, सर्वस्व है। ये भगवत गीता का सभी ये सब सार है। तो अब भगवत गीता के बारे में, भगवत गीता का सार यही सार तत्व है। तो सारांश यह है कि भगवत गीता दिव्य साहित्य है जिसे ध्यान पूर्वक पढ़ना चाहिए। गीता शास्त्रम इदम पुण्यम यह पठेत प्रायतः पुमान। यदि कोई भगवत गीता के उपदेशों का पालन करे और जीवन के दुखों और चिंताओं से मुक्त हो सकता है। भय शोखा दिव वर्जित, इस संसार में सारे भय से मुक्त हो जाएगा वो, और अगला जीवन क्या हो जाएगा, आध्यात्मिक हो जाएगा। और एक अन्य लाभ भी है, गीता अध्ययनशीलस्य प्राणायाम परस्य च नवसन्ति हि पापानि पूर्व जन्मा कृतानि च। यदि कोई भगवत गीता को निष्ठा तथा गंभीरता के साथ पढ़ता है तो भगवान की कृपा से उसके सारे पूर्व दुष्कर्मों के फलों का उस पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता। और भगवत गीता के अंतिम अंश में भगवान जोर देकर कहते हैं, सर्वधर्मान परित्यज्य मामेकं शरणं व्रज अहं त्वां सर्व पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचो। सभी धर्मों को त्याग कर एकमात्र मेरी शरण में आओ, मैं तुम्हें सभी पापों से मुक्त कर दूंगा, तुम डरो मत। इस प्रकार अपनी शरण में आए हुए भक्त का पूरा उत्तरदायित्व भगवान अपने ऊपर लेते हैं और उसके समस्त पापों को क्षमा कर देते हैं। मलिनेन मोचनम पुंसा जल स्नान दिने दिने सकृति सकृत गीता अमृत स्नानम संसार मलनाशनम। मनुष्य जल में स्नान करके नित्य अपने को स्वच्छ कर सकता है। यदि कोई भगवत गीता रूपी पवित्र गंगा जल में एक बार भी स्नान कर ले तो भव सागर की मलिनता से सदा सदा के लिए मुक्त हो जाता है। एक बार। गीता सुगीता कर्तव्या किम अन्ये शास्त्र विस्तरे या स्वयं पद्मनाभस्य मुख पद्मावदीनिस्ता। क्योंकि भगवान भगवत गीता भगवान के मुख से निकली है, अतः किसी वैदिक साहित्य को पढ़ने की क्या आवश्यकता है। उसे केवल भगवत गीता का ध्यान पूर्वक तथा मनोयोग के साथ श्रवण तथा पठन करना चाहिए। वर्तमान युग के लोग सांसारिक कार्यों में इतने व्यस्त हैं कि उनके पास समस्त वैदिक साहित्य का अध्ययन करने का समय भी नहीं है, संभव भी नहीं है, इसकी आवश्यकता भी नहीं है। केवल एक पुस्तक भगवत गीता पर्याप्त है और समस्त वैदिक पंथों का सार है और इसका प्रवचन भगवान ने किया है गीता महात्म्य। जैसा कि कहा गया है, भारत अमृत सर्वस्य विष्णु भक्तादीनिश्रुतम् गीता गंगोदकम पीत्वा पुनर्जन्म न विद्यते। जो गंगा जल पीता है उसे मुक्ति मिलती है, अतः उसके लिए क्या कहा जाए, वो भगवत गीता का अमृत पान करता है। भगवत गीता महाभारत का अमृत है और इसे भगवान कृष्ण यानी मूल विष्णु ने स्वयं सुनाया गीता महात्म्य। भगवत गीता भगवान के मुख से निकली है और गंगा भगवान के चरण कमलों से निकली है। निसंदेह भगवान के मुंह से निकली चरण कमलों में कोई अंतर नहीं है। निष्पक्ष अध्ययन से हम पाएंगे कि भगवत गीता गंगा जल की अपेक्षा अधिक महत्वपूर्ण है। सर्वोपनिषदो गावो दोग्धा गोपाल नंदन
पार्थो वत्स सुधीर भोक्ता दुग्धा गीतामृतम महत्। यदि गीतोपनिषद भगवत गीता जो समस्त वैदिक उपनिषदों का सार है, गाय के तुल्य है और ग्वाल बाल के रूप में विख्यात भगवान कृष्ण इस गाय को दूह रहे हैं। अर्जुन बछड़े के समान है और सारे विद्वान शुद्ध भक्त भगवत गीता के अमृतमय दुग्ध का पान कर रहे हैं। भगवत गीता एकम शास्त्रम देवकी पुत्रम गीतम एको देवो देवकी पुत्र एव एको मंत्रश्च तत्र नामानि यानि कर्मापयेकम तस्य देवस्य सेवा। आज के कल के युग में लोग शास्त्र, एक ईश्वर, एक धर्म वृत्ति के लिए अत्यंत उत्सुक हैं। अतः एक शास्त्र, एकम शास्त्र देवी की पुत्र गीतम, केवल एक शास्त्र भगवत गीता जो पूरे विश्व के लिए हो। एको देवो देव की पुत्र, एक समस्त विश्व के लिए एक ही ईश्वर हो कृष्ण। एको मंत्र तस्य नामानि, यानी एक मंत्र, एक प्रार्थना, उनके नाम का कीर्तन। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम राम। कर्मापयेकम तस्य देवस्य सेवा, केवल एक ही कार्य हो, भगवान की सेवा। तो इसी के साथ हमारा जो आज का जो भगवत गीता महात्म्य यहीं पर पूर्ण होता है। और आप सभी लोग ने बहुत